नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बहस के निष्पक्ष शो जहां होता है सबका हिसाब। 2024 की जंग के लिए पक्ष और विपक्ष खेमेबंदी में जुटा है। आज और कल 2 दिन विपक्षी कुनबा बेंगलुरु में मंथन कर रहा है, तो कल बीजेपी ने एनडीए कुनबे की बैठक बुलाई है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने तो संसद में कहा था कि मैं अकेला ही सब पर भारी हूं, तो फिर 30 दलों की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी विपक्षी एकता से डर गई है, वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है कि देखते जाइए, इसी विपक्षी कुनबे से एक एक कर सब छिटक कर एनडीए में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। कल ओपी राजभर दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। आज बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ इसी मुद्दे पर होगी। क्या है वो सवाल, जल्दी से वो सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, 30 बनाम 26 की लड़ाई में कौन जीतेगा 24, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव, किसकी सरकार बनेगी। सवाल नंबर 2, विपक्षी कुनबे पर क्या अकेले भारी पड़ेंगे पीएम मोदी। ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल, एनडीए बिना बीजेपी की राह क्या मुश्किल है। क्या बीजेपी भी अकेले दम पर जीत नहीं पाएगी, इसलिए एनडीए के कुनबे को आगे बढ़ा रही है। बैठक से आगे क्या सीटों पर बनेगी विपक्ष की बात, क्योंकि इससे पहले भी तमाम कोशिशें हुई थी, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो क्या इस बार बात आगे बढ़ेगी, सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकलेगा। तो आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। जब अकेला ही भारी पड़ता है, फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 2024 का खेला शुरू हो चुका है। दिल्ली से बेंगलुरु तक पक्ष विपक्ष का महामेला लगा है। एक खेमा जीत के लिए विस्तार कर रहा है, तो दूसरा खेमा सियासी दरार रोकने की कोशिश। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है, तो दिल्ली में कल एनडीए की ताकत की आजमाइश। विपक्ष के बड़े नेता फुल कॉन्फिडेंस में दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंकने का मजबूती से दावा कर रहे हैं। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है, फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे। तो 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे। कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। भले विपक्ष जो भी कहे, लेकिन बीते कुछ दिनों में अपनों का पराया होना बड़ा संकट जरूर है। जीतन राम मांझी, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान सरीखे नेताओं के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी गदगद है। आज देश एक सशक्त नेता की अपेक्षा करता है, वो देश को आगे बढ़ाए। और जब नरेंद्र मोदी ऐसा प्रभावी, लोकप्रिय, ईमानदार नेता बनता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की